भाषा नहीं है, भाव है। आधुनिक युग के माथे पर प्रेम प्रस्ताव है, जहाँ संवेदना मृत है, लोगों के हृदय क्षीण कर उस तपती तड़पती भूमि पर एक छाव है। सुप्रभात, मैं साहिल पांडे, कक्षा 11वीं अ का छात्र, अपने साथियों के साथ आपके समक्ष हिंदी दिवस पर वर्चुअल असेंबली करने के लिए उपस्थित हुआ। हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करना। हिंदी ने हमें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 67 सालों से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सीधे ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रीजा को बाइबल रीडिंग के लिए बुलाना चाहूंगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 से 21। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने कहा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं बचपन से ही करता है। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हर साल 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल पर इंग्लिश का कब्जा बढ़ता जा रहा है। कई लोग हिंदी जानने के बावजूद बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन कहते हैं हिंदी देश के माथे पर बिंदी है जो इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। इस लिहाज से हिंदी देश की आत्मा है और हमें हिंदी बोलने पर शर्म की जगह गर्व करना चाहिए, क्योंकि हिंदी से हम हैं, हमसे हिंदी नहीं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा माना। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। इन शब्दों के साथ अब मैं आर्या को बुलाना चाहूंगा ताकि वह हिंदी दिवस पर और रोशनी डाल सके। सुप्रभात, मैं आर्या श्रीवास्तव कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर भाषण बोलने जा रही हूँ। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हमारे देश में इस दिन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 साल की गुलामी के बाद देश के निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में वह ताकत है जिससे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी बहुत पसंद की जाती है। इसका यह कारण है कि हमारी राष्ट्रभाषा हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति की प्रतिबिंब है। इसीलिए विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और हमारे संस्कारों
संस्कारों को सीखने के लिए हमारे देश में आते हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हिंदी बोलना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें हमारी भाषा का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। अंग्रेजी बाजार के चलते इस देश में हिंदी बोलने वाले और पढ़ने वाले को अनपढ़ माना जाता है, या यह कह सकते हैं कि जिनको हिंदी आती है उन्हें तुच्छ नजरिए से देखा जाता है। यह कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन चुके हैं। हम हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा का वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो एक देशवासी की अपनी राष्ट्रभाषा के लिए होना चाहिए। हिंदी दिवस बनाने का अर्थ यह है कि गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि भारतीयों की पहचान भी है। तो क्यों ना इस हिंदी दिवस हम ये प्रण लें कि हम हमारी हिंदी को जानेंगे और इस विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हम सबको गर्व है। सम्मानित तो हमारी राष्ट्रभाषा, यही तो है हम सभी की अभिलाषा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। गुड मॉर्निंग माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और इसको सीखना और उसको पढ़ना, हिंदी भाषा के अलग अलग लिटरेचर पढ़ना और हिंदी में नैपुण्य पाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में ये प्राइमरी सेक्शन में अभी सिर्फ मातृभाषा के यूज़ करने के लिए बताया गया है। और मैं चाहता हूँ जब हम एक भाषा पढ़ते हैं और उसमें से हमको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है। भाषाएं और लिटरेचर हम सबों को बहुत गहराई तक ले जाते हैं और हिंदी भाषा बहुत ही सुंदर भाषा जो हमारे मन के हर एक कार्यों को, कार्यकलापों को, हमारे विचारों को और मजबूत बना देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी स्टूडेंट्स को यही आग्रह करता हूं कि आप लोग जो भी जैसे भी हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना महत्व हम हिंदी भाषा को भी दें, ताकि जो भी भाषा हम पढ़ते हैं, ना केवल हिंदी या इंग्लिश या कोई भी अन्य भाषा हम पढ़ते हैं, वो भाषा से हम लोग को बहुत और जानकारी मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ हम सीखने को मिलता है। और जब हम लिटरेचर में जाते हैं, हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार हैं और बहुत कवियाँ हैं, उन सभी का जो यदि हम लोगों को टाइम मिलता है, आप लोगों के टाइम के आधार पर आप लोग उनके निबंध और उनका जो रचनाएं पढ़ते हैं, तो बहुत ही आवश्यक रूप से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरी आशा है कि आप लोग ये सब सीखेंगे, पढ़ेंगे और हिंदी भाषा को बढ़ोतरी देने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फादर सी.बी. जोसेफ। आज हम सब हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग होता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में उसका सम्मान कर सकते हैं। तो आइए
सब मिलकर एक संकल्प कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के विकास में हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।